पार्टनरशिप और एलएलपी क्या होता है? पार्टनरशिप जो आया था वो कब आया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। और एलएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड यानी कि लिमिटेड है। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। एलएलपी एक्ट जो आया था वो 2008 में आया है। रजिस्ट्रेशन करवाना, पहले जो जो पार्टनरशिप थी उनमें रजिस्ट्रेशन करवाना एक ऑप्शनल होता था कि हाँ आपको करवाना है करवाओ, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। लेकिन इसमें एलएलपी में कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें कोई भी नो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी। इसमें क्या है, फर्म की और पार्टनर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें पार्टनरशिप में टू ही मिनिमम मेंबर्स जो होते थे वो टू होते थे और मैक्सिमम 50 ही होते थे। इसमें मिनिमम मेंबर टू और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी वो होती है जैसे कि आपने क्या किया, जैसे पहले क्या होता था, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि आपका बिजनेस चल रहा है वो मतलब लॉस में चला गया, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, जो मतलब कोर्ट होता था, कोर्ट जो है पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले लेती थी, यानी कि उसको भी अपना जो लॉस हुआ है बियर करने के लिए वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को भी अपना मतलब अपने पास ले लेती थी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। लिमिटेड लायबिलिटी वो होती है कि पार्टनर्स की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता कोर्ट का, और वो अगर वो लॉस में जा रही है, जितनी फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसको सेल करके भुगतान कर सकती है, क्रेडिटर्स का, बैंक्स लोन का, जो भी मतलब लायबिलिटी है उसका वो भुगतान कर सकती है। फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, मतलब पहले जो ये जो इंडियन पार्टनरशिप थी, इसमें जो फर्म जो है कैन नॉट ओन, मतलब उसकी ओनर नहीं होती थी एसेट की, एनी एसेट की। लेकिन अब जो एलएलपी है उसमें क्या है, फर्म कैन ओन एसेट, यानी कि फर्म की खुद की एसेट होती है वो। क्लियर है? मतलब पार्टनरशिप जो है, जो पार्टनर्स जो पहले थे, पहले क्या होता था, फ्रॉड भी हो जाता था। कैसे हो जाता था? जैसे कि जितनी भी, जैसे एक पार्टनर्स है, किसने उसने लोन ले लिया प्रॉपर्टी पे, फर्म की प्रॉपर्टी पे, वो चला गया, अब लोन कौन कौन उसको पे करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए उनको पे करना पड़ता था। लेकिन एलएलपी से क्या हुआ कि ये सब नहीं होगा, यानी फ्रॉड नहीं होगा। एलएलपी जो है एक लायबिलिटी जो रहती है लिमिटेड रहती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे फर्म का या किसी भी कि फर्म की जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी लायबिलिटी हुई है, उसको पे करने का कोई राइट नहीं है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को लिया जाएगा। क्लियर है?